मैंने आपको बताया था 8 में से कितने हो गए बेटा? 4 हो गए ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नॉन वर्बल को बहुत इत्मीनान से बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। रीजन क्या है कि रीजनिंग जो है वो आप लोगों की 4 हिस्सों में बटी हुई है। एक आपकी जैसे आमतौर पर लोग सोचते हैं कि वो 2 हिस्से हैं, जबकि अधूरी बात है भाई। एक होती है जैसे वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। तो लगता है कि बस वो ही पार्ट है, जबकि ऐसा नहीं है बेटा, जबकि ऐसा नहीं है। जो वर्बल है ना उसमें भी सेगमेंट है। एक होती है आपकी क्रिटिकल, एक होती है एनालिटिकल और एक होती है लॉजिकल, जिसमें कथन उदाहरणाएं वगैरह होती है। ठीक, तो 3 रीजनिंग के पार्ट ये होते हैं और एक पार्ट ये माना जाता है। तो रीजनिंग टोटल 4 हिस्सों में इस तरह से होती है। ठीक है, पूरी रीजनिंग। और पेपर में सबसे ज्यादा रीजनिंग इसीलिए आती है क्योंकि जब इसमें हम चैप्टर लिखने पे आ जाएं तो विश्वास मानिए आधे चैप्टर मैथ्स के बीसी में आ जाते हैं। जैसे रीजनिंग में आपने टॉपिक शायद सुना हो, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अंक गणितीय तर्क शक्ति। तो अंक गणितीय तर्क शक्ति में पूरी अंक गणित आ जाती है, पूरी अंक गणित। टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट सब आ जाता है, समझ लो। एक होती है आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं, उसमें आपकी इनइक्वालिटी का पार्ट और मैथ्स का जो अलजेब्रिक इक्वेशन है वो थोड़ा बहुत पार्ट वो इसके अंदर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जो रीजनिंग है इसीलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन इसलिए बनते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि चैप्टर्स ज्यादा होते हैं, मतलब मैथ्स का भी पार्ट आ जाता है और रीजनिंग का भी। चलिए हम लोग बेटा नॉन वर्बल रीजनिंग देख रहे हैं और नॉन वर्बल में हम लोगों ने सीखा है कि 8 तरह के टॉपिक हमको पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में बेटा हम लोग को 8 टॉपिक पढ़ने होते हैं, 8 टॉपिक पढ़ने होते हैं। और 8 टॉपिक कौन कौन से वो मैंने लिखवाए भी थे। ठीक है, आभाषिक तर्क शक्ति, आभाषिक तर्क शक्ति। अब वो 8 टॉपिक कौन कौन से, आवाज हमारी थोड़ी थोड़ी अब लाइन पर आ रही है। कल तक हम वापस से सुरीले हो जाएंगे हैं। हाँ, तो सुर में ही क्लास आपको मिलेगी कल से। आज काफी हद तक कल से थोड़ा नॉर्मल फील कर रहे हैं, अब कल तक और बेहतर हो जाएंगे। चलिए, तो कौन कौन से बेटा हम लोगों ने टॉपिक्स में देखे। एक है अगली आकृति पहचानना या अगली आकृति बताना, नेक्स्ट फिगर है ना, और फिर को पूरा करना, दी गई आकृति को पूरा करना, शाबाश, को पूरा करना। क्या है, किसी भी विकल्प में निहित होना है ना, एग्जिस्ट करना। प्रश्न में दी गई आकृति का बेटा, प्रश्न में दी गई आकृति का किसी विकल्प में निहित होना मतलब एग्जिस्ट करना, निहित होना मतलब एग्जिस्ट करना जी। भिन्न आकृति छांटना मतलब कि फाइंड आउट वन, सही बात है, छांटना मतलब फाइंड आउट वन जी। सादृश्यता परीक्षण मतलब एनालॉगी ना, एनालॉगी, इसी को कहते हैं सादृश्यता। वेरी गुड, और बताइए। आकृति गिनना, गिनना, काउंट करना, फिगर काउंटिंग जी। दर्पण व जल प्रतिबिंब, मिरर एंड वाटर इमेज। और लास्ट है आपका कागज काटना व मोड़ना, कागज काटना व मोड़ना। ठीक है, तो बेटा आपकी जो टोटल नॉन वर्बल है वो इतने में ही कंप्लीट होती है, सब ये है। ठीक, इसी में कंप्लीट होती है। अब इसमें से हम लोग किसका किसका एग्जाम्पल कर चुके थे। अगली आकृति कर चुके थे, दी गई आकृति को पूरा करना, प्रश्न में दी गई आकृति का किसी विकल्प में निहित होना, और बेटा भिन्न आकृति छींटना कर चुके थे। एनालॉगी का कोई एग्जाम्पल लगाया था हमने, नहीं लगाया था। तो चलिए एनालॉगी से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एनालॉगी, सादृश्यता। अब ये एनालॉगी सादृश्यता क्या चीज है आइए समझिएगा बेटा। एनालॉगी है सादृश्यता। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल, और जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो 5वें का देख रहे हैं, 5th का एग्जाम्पल देखना बेटा। आपसे कहा गया, बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया गया, फिर एक ट्रायंगल बनाया गया।
फिर बनाया गया बेटा एक पेंटागन, हेक्सागन, एक षटभुज, और फिर आपसे पूछा गया मतलब ये कि बेटा एक चतुर्भुज था, फिर त्रिभुज था, फिर षटभुज था, तो क्या होगा आगे? पंचभुज। मतलब कहने का ये है कि इसका जो संबंध इससे है वैसा ही संबंध इसका किससे, ये पूछा है। तो इसमें कितनी भुजाएं थी? 4। इसमें एक कम हो गई, इसमें 6, अब की बार 5। तो इसका संबंध पंचभुज से, पेंटागन से। क्यों भाई, सही है? अच्छा, एक और देख लेते हैं बेटा। जैसे हमसे कहा गया बेटा ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के साथ में सर्कल है, और फिर इधर बना हुआ है सर्कल ट्रायंगल। उसके बाद में प्रोपोर्शन का साइन है, समानुपात का निशान। फिर बना है बेटा एक चतुर्भुज, और फिर बना है बेटा एक पंचभुज। ठीक है, और हमसे पूछा गया अगला क्या? बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये समानुपात का निशान होता है, प्रोपोर्शन का साइन, मतलब 4 बिंदु इनके इस तरफ जैसी दुनिया होती है वैसी ही दुनिया उस तरफ भी होनी चाहिए। मतलब समझ लो कि जैसा रिलेशन इस तरफ बना वैसा ही रिलेशन उस तरफ। तो इधर पे रिलेशन कैसा बना था बताओ? अच्छा, कि ये जो बाद वाला बोला था उसके अंदर त्रिभुज आया है, मतलब इन दोनों में से बाद वाला यही ना बेटा, इसके अंदर आगे वाला बंद हुआ है। उसी तरह से इन दोनों में बाद वाला कौन है? बोलो, इन दोनों में। तो पंचभुज के अंदर चतुर्भुज मत हो जाएगा बेटा, कुछ इस प्रकार से। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं सर? इसी को बोलते हैं एनालॉगी। यही होता है एनालॉगी। एनालॉगी में यही पहचानना होता है कि इसका जो संबंध इससे वैसा ही संबंध उसका किससे, बस यही होती है एनालॉगी। एनालॉगी समझ में आया? एनालॉगी ये होता है और कुछ नहीं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लगाते हैं। एनालॉगी के बाद में आकृति गिनना, सबसे ज्यादा टेंशन देने वाली चीज, आकृति गिनना, फिगर काउंटिंग। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, इसको हटा दें। चलिए, तो आकृति गिनना जो है उसमें क्या क्या गिनना पड़ेगा आपको वो हम बताते चल रहे हैं। आकृति गिनने में आपको क्या क्या गिनना पड़ेगा आइए आपको बताते चलते हैं। जैसे आकृति गिनने में आपको गिनना पड़ेगा, पहला सरल रेखा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल लाइन। सिंपल लाइन, ठीक है। एक आपको गिनना पड़ेगा सीधी रेखा। अक्सर लोग इसी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, गलती क्या कर देते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि ये दोनों अलग अलग सवाल हैं, वो दोनों में एक ही जैसा काम कर देते हैं। ठीक, दोनों अलग अलग है, सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन। तीसरा त्रिभुज गिनना, ट्रायंगल गिनना कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है बेटा। फिर चौथा वर्ग गिनना, जिनको कि आप कहते हो स्क्वायर। ये होता है बेटा ट्रायंगल, और ये क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर काउंटिंग। फिर आता है बेटा आयत गिनना, आयत, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा रेक्टेंगल काउंट करना। फिर आता है बेटा, इसके बाद में आता है चतुर्भुज गिनना। अच्छा, चतुर्भुज इसी में शामिल हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा बाद में आगे चल के भी, लेकिन अभी अलग लिख दे रहे हैं। चतुर्भुज गिनना, क्वाड्रिलेटरल काउंट करना। सातवां फिर आता है बेटा वृत्त गिनना या सर्कल गिनना। सर्कल काउंट करना, वृत्त गिनना। समझ लो, आपको लाइनें गिननी पड़ेंगी, मतलब रेखाएं। उसके अलावा ट्रायंगल गिनने पड़ेंगे, स्क्वायर गिनने होंगे, रेक्टेंगल गिनने होंगे, क्वाड्रिलेटरल गिनने होंगे, सर्कल गिनने होंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा और कुछ गिनने को नहीं आता है, बस इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कभी भी ध्यान देना। तो चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं हम रेखाओं से, बिल्कुल ऊपर से। आइए शुरू करते हैं बेटा, शुरुआत बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, रेखाएं गिनने से। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फिगर बनाकर दिया गया कुछ इस तरह से, और हमसे बोला गया कि इस दिए गए चित्र में बेटा, इस दिए गए चित्र में कितनी सरल रेखाएं हैं
और कितनी सीधी रेखाएं हैं, दोनों चीजें पूछी कि कितनी सिंपल लाइन है और कितनी स्ट्रेट लाइन है, दोनों चीजें हमसे पूछी, सरल रेखाएं कितनी और सीधी रेखाएं कितनी। तो चलिए पहले हम आपको ईमानदारी से गिन के बताते हैं, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और उसके बाद में आपसे लगवाएंगे, ठीक है। पहले हम आपको ईमानदारी से बताते हैं और उसके बाद में आपको छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं और उसके बाद में फिर आपसे लगवाएंगे सवाल। देखिए तरीका देखिए, अब जैसे मुझे इसमें गिनना है सर, तो पहले हम सरल रेखा और सीधी रेखा में अंतर समझे क्या होता है। हमको एक लाइन की डेफिनेशन पढ़ाई गई थी क्लास 5th स्टैंडर्ड में, 4th 5th में आ चुकी थी कि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को रेखा कहते हैं। सुना है? किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को क्या कहते हैं सर? रेखा कहते हैं, लाइन कहते हैं, ठीक। तो वो जो लाइन की डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन थी सिंपल लाइन की। सरल रेखा और रेखा एक ही चीज होती है। अब बात आती है सीधी रेखा। सर ये क्या होता है? सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन, किसी एक बिंदु से अधिकतम दूरी तक, किसी एक बिंदु से अधिकतम दूरी तक जब रेखा सीधी जाती है, सीधी तो बिना मुड़े, तो उसे कहते हैं सीधी रेखा। अधिकतम दूरी तक, लास्ट पॉइंट तक। आइए जब काउंट करेंगे तो समझ में अच्छा आएगा आपको। हमने क्या किया, यहां पर जो ये डायग्राम बना है इसमें जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहां पर लाइनें बाइसेक्ट हुई हैं, हम उनके नाम लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले ए, इस बिंदु का नाम बी, सी, यहाँ डी, ई, फिर बेटा इस यहाँ पर भी तो लाइन कटी है, इसका नाम हो गया बेटा एफ, यहाँ जी, दिस इज एच, और ये हो गया आई, ये हो गया बेटा जे, और ये हो गया के। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नाम हमने इस हिसाब से डाला है तो तुम भी ऐसे ही लिखो। तुम ऐसे लिख सकते थे कि ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे इधर लिख लेते, फिर एच आई जे के इधर लिख लेते। क्या मेरी बात समझ लो? तुम्हें जहां पर सुविधा हो तो वहां पे नाम वैसे लिखना, ठीक। अब चलो गिनना शुरू करते हैं, सरल रेखा। अब हमने आपसे कहा कि गुरुजी ए से शुरू करिए और एक पॉइंट को ए मान लीजिए, और एक बिंदु तो ये हो गया। अब इस बिंदु से जो बिंदु आपको नजदीक में या जो बिंदु मिलता जाए आप उसको गिनते जाइए। तो ए से शुरू करके ए के रिस्पेक्ट में कितनी लाइनें बन सकती हैं? तो ए से बनेगी एक तो ए बी, ए सी, नहीं ए सी नहीं, उधर नहीं जाओ, पहले दे रहो, ए बी, ए डी, ए एफ, ए एच, और बेटा ए जे, या इधर साइड में बना चुके हो, ठीक। अब आप बी से स्टार्ट करो, बी से, और इसी साइड में रहना बी डी, बी से डी तक बी डी लाइन हो गई कि नहीं हो गई? एक हो गई बेटा बी एफ, एक हो गई बी एच, बी जे। अब आप डी से शुरू करो, बोलो बेटा डी एफ, हाँ बेटा, हाँ डी एच, हाँ डी जे। अब आप बेटा शुरू करो एच से, तो एफ एच, एफ जे, सही है। अब आप एक्स से स्टार्ट करो, होगी एच जे, ठीक। ये आपने इधर की सारी गिन ली है। अब आप उधर पे गिनिए और फिर से ए से स्टार्ट करिए, ए से शुरू करोगे, चलो ए से शुरू करो, बताओ ए सी, ए ई, और ए ई के बाद ए जी, बोलो बेटा ए आई, और ए के। ए से गिन ली तुमने। अब आप बेटा सी से स्टार्ट करो, बोलो सी जी, सी ई है पहली, अच्छा पहली हो गई सी ई, आगे बोलो बेटा सी जी हो गई, सी आई हो गई, सी के हो गई, जी ई से बनाइए ई जी, ई आई, ई के, ठीक है। और बोलो जी आई, जी के, फिर बोलो आई के, सही है। आपने इस वर्टिकल लाइन में गिन लिया, इस वर्टिकल में गिन लिया। अब आप एक काम करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आइए। अब हॉरिजॉन्टल में आओगे, आप बताइए बी से सी तक भी तो एक रेखा है बी सी, फिर डी ई भी तो है, चलो गिनो, बोलो कौन कौन सी है? बी सी, बी सी के बाद डी ई, एफ जी, बोलो बेटा एच आई, जे के, सही है, ठीक। ये रेखा है सर, इनके अलावा और कोई भी लाइन है ही नहीं, पूरी लिख ली हमने। ये ईमानदारी का रास्ता था कि अगर पेपर में हम ट्रिक वगैरह शॉर्टकट भूल जाते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है ये। आइए गिन लेते हैं, गिनते हैं, देखते हैं कितनी हो गई सर। 1 2 3 4 5, 5 के बाद बेटा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 के बाद इधर आ जाइए 16 17 18, 16 17 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। कितनी हो गई? 35। तो बेटा टोटल 35, 35 लाइन है। तो क्लियर हो गया? 35। अब ये तो हो गई ईमानदारी की बात। अब हम थोड़ी सी बेईमानी सिखाते हैं आपको। करना क्या? करना ये है कि लाइन जहां तक लीनियर जाए, कंसेक्यूटिव जाए, क्रमागत जाए, आप वहां पर नंबर डाल देना। नंबर कैसे डालोगे? बोर्ड पे देखो, सब बोर्ड पे नंबर देखो। आप क्या करो, ये लाइन पूरी सीधी एक साथ खिंची हुई है, तो आप इसमें क्रमागत नंबर लिखते जाओ। नंबर चाहो तो ऊपर से नीचे लिखो, चाहे नीचे से ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से सेम रहता है। चलो नीचे से ऊपर लिख देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 क्रम से नंबर लिख दिए। इस तरफ लिख दिए। अब उधर में भी लिखो 1, 2, 3, 4, 5। इन नंबरों को जोड़ो, इधर वाले हरे वालों को। 1 और 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15। ये आ गया 15। इनको भी जोड़ो, कितना आया? 15। तो इनका भी टोटल आया 15। हो गए? अब आप ये बीच वाली लाइन गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 15, 15, 30 और 5, 35। कितनी हो गई बेटा? 35। नहीं समझ में आया? कितनी हो गई टोटल? 35। तो टाइम बचाने का एक तरीका है कि ईमानदारी से गिनेंगे तो सब समय ज्यादा लगेगा। तो थोड़ी सी बेईमानी क्यों ना सीख ली जाए। बात समझ रहे? बेईमानी शब्द बोल देते हैं, अदरवाइज इसका मतलब आप इसको ट्रिक एंड टूल्स बोल देते हो कि सर शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है। तो सर जहां पर आपको आधार जुड़े हुए मिले, बेस, तो ये जो बेस है इन पे नंबर लिखना होता है। और जब आपस में जुड़े हुए हैं तो क्रम से नंबर भी बढ़ते जाएंगे, एक एक करके आपको नंबर लिखते जाने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहां तक आपको ठीक लगे नंबर लिखते जाइए। क्या बात समझ पा रहे बेटा? पहले पढ़ा कि नहीं? आप बताती है सीधी रेखा की। सीधी रेखा, और सीधी रेखा बहुत आसान होती है। आप सबसे पहले ए को ले लो। ए, आप ए पॉइंट को देखो और इससे अधिकतम दूरी पर, सबसे ज्यादा दूरी पर लाइन जहां तक सीधी गई वो अंतिम बिंदु को ले लो। अंतिम बिंदु को, तो ए के बाद अंतिम बिंदु। इधर बताओ सबसे ज्यादा दूरी तक सीधी कहां तक गई? जे तक। तो ए हो गई ए जे। हाँ, अब ए से इधर जाओ, ए के। सही है? हाँ, एक जे के। वेरी गुड। हाँ, ये हो गई, ये हो गई। अब आप हॉरिजॉन्टल वाली सारी ले लो। तो हॉरिजॉन्टल वाली तुमने अगर जेके लिए तो जेके से ऊपर तरफ चलो, जेके के बाद एच आई। वेरी गुड। हाँ, फिर एफ जी, फिर डी ई। बोलो बेटा बी सी। बस करें? कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनका आंसर हमेशा कम आता है, इसलिए गिनना आसान रहता है। बात समझे? कितनी हो गई? 7 हो गई। सिंपल सी बात। सर एक हो गई ये पूरी लंबी लाइन, एक हो गई ये पूरी लंबी लाइन, उसके बाद में ये एक क्षैतिज, फिर ये एक क्षैतिज, फिर ये एक क्षैतिज, फिर ये एक क्षैतिज। देख लो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गई, और ये 6 और ये 7। तो सीधी रेखाएं कितनी हो गई सर? 7। नहीं बल्ले पड़ा? बल्ले पड़ा? बताइए। अब हम एक डायग्राम और दे सकते हैं, बनाओगे? ठीक, फटाफट से काउंट करना बेटा है। एक चित्र हम और देते हैं, उसमें आपको गिनना होगा। वाला चित्र हटा देंगे, बना लोगे? बना लो बेटा वो वाला फिगर, जल्दी बनाओ उसको, फिर हटाएं, फिर आपको हमें फिगर देते हैं, उसमें आप काउंट करिएगा। नंबरिंग का ध्यान रखना बेटा। नंबरिंग कहाँ डालनी होती है, कैसे लिखनी होती है, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। बेटा हटा दें? ठीक है, चलिए सर। एक लाइन है, उसमें हमने आपको पहले से पॉइंट बना के दे दिए। मतलब हमने आपसे कह दिया कि इस दूरी, इतनी दूरी पर लाइन काटी गई होगी, बाइसेक्ट की गई होगी।
इसमें आपको बताना है सीधी रेखा और सरल रेखा दोनों, जल्दी बताओ। सरल रेखाएं कितनी और सीधी रेखाएं कितनी, बताइए। हो सकता है, देख लीजिए। कितनी? 21। तेरह। अच्छा सर 13 है सरल रेखाएं और 2 है सीधी रेखाएं, यही सही जवाब है। आइए बताते हैं क्यों। सुनो बेटा, चलो नंबर डालते हैं। 1 2 3 4। मैंने क्या कहा था, जो ये आधार हो वो क्रमागत जुड़े रहने चाहिए, क्रमागत जुड़े रहने चाहिए क्रम से, कंसेक्यूटिव। आप ध्यान से देखो, ये क्रमागत जुड़े नहीं है, टेढ़ी हो गई लाइन, यहाँ से लाइन यहाँ से टेढ़ी हो गई बेटा। अब यहाँ पर तुम ये मत कर देना गलती से 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, समझे? 5 6 मत करना। यहाँ पर कहानी फिर से 1 शुरू होगी, 1 2। अच्छा मान लो ये लाइन फिर से यहाँ पर सीधी कर दी गई होती, मान लो ऐसे होती, अब मान लो यहाँ पर होता है H, तो ये क्या करते हैं 1। क्या बात समझ पा रहे हैं? मतलब ये कि जहां जहां से लाइन डाइवर्ट हो गई है, लाइन टूट गई है, फिर वहां से कहानी फिर से 1 से शुरू होगी। क्या बात याद रहेगी सर? तो चलिए आइए गिन लेते हैं बेटा। तो गिनिएगा, 4 3 7 2 9 1 10, 10 के बाद 10 1 11, 11 2 13। तो सर टोटल जो सिंपल लाइंस होगी वो कितनी होगी बेटा? 13। अच्छा बात करते हैं सीधी रेखा की। तो एक तो बेटा यहाँ तक सीधी गई 1 और फिर 1 2, तो सीधी रेखा कितनी हो गई? 2। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अगर तुम ईमानदारी से गिनते तब भी 13 ही आता, और चाहो तो ट्राई कर लो ईमानदारी से गिनते। चलो ए से तुम बनाना शुरू करो। ए से कौन कौन सी रेखाएं मिलेंगी? ए से बोलो, ए बी, शाबाश बोलो। हाँ ठीक है, ए डी ठीक है, ठीक है। क्या आप ए से ए बनाओगे? नहीं है ना, मामला समझ में आ गया होगा। तो बेटा अब बी से बनाओ, बी से बोलो। हाँ 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 सही है। अब सी से बोलो बेटा, सी डी, शाबाश बोलो बेटा डी। इधर का काम तमाम, उधर आ जाओ बोलो, एफ ई जी फिर एफ जी। सही है, चेक करना 13 ही लिखी होगी, बात समझे? तो आपने करना क्या है, नंबरिंग तब तक क्रमागत लिखते जाना, कंसेक्यूटिव लिखते जाना जब तक आपस में जुड़े हो आधार, और जैसे ही आधार टेढ़े हो जाए, टूट जाए, अलग हो जाए, तो फिर नंबरिंग अलग हो जाएगी, फिर से 1 से शुरू होगी। क्या बात पल्ले पड़ी? ठीक। अब हम आपको एक एचडब्ल्यू दे रहे हैं, इसको घर पे इत्मीनान से लगाना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा इसको हटा दें। अब आपको एक होमवर्क देते हैं, आप उसको घर पे इत्मीनान से सॉल्व करिएगा और काउंट करके निकालिएगा कि बेटा कितनी उसमें सरल रेखाएं और कितनी सीधी रेखाएं, दोनों चीजें। हाँ बेटा, फिगर आपको दिया गया है बच्चा, फिगर दिया गया है इस प्रकार से। बना लीजिए, ये दिया गया है। इसमें टोटल आपको काउंट करनी है, सीधी रेखा भी और सरल रेखा भी। दो लाइनें और 6 तेज। ठीक है, हटा दें। चलिए अब आते हैं बेटा हम लोग त्रिभुज गिनने पे, ट्रायंगल्स गिनने पे आते हैं। आइए सर बात करते हैं त्रिभुज गिनने की, ट्रायंगल गिनने की। आइए सर देखते हैं, गौर करिएगा, त्रिभुज गिनने की बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमको एक चित्र दिया गया सर, कुछ इस तरह से बनाकर दिया गया बेटा, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं।
और हमसे पूछा गया कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं। अगर आप ईमानदारी से गिनो बेटा, ईमानदारी से, तो पता है कैसे गिनोगे? क्या आपने सबसे ऊपर वाले इस वर्टेक्स का, शीट्स का नाम रख दिया ए, और बाकी के जो नीचे के पॉइंट उनके नाम लिख दो, बी सी डी ई एफ जी एच। सही। अब जब ईमानदारी से गिनोगे तो सबसे पहला काम ये करोगे आप कि गुरुजी ए के रिस्पेक्ट में इधर से गिनना शुरू करें। तो ए के रिस्पेक्ट में गिनेंगे तो एक हो जाएगा बेटा ए बी सी। ध्यान से देखो, क्या ए बी सी कोई त्रिभुज दिख रहा है? थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा लेकिन है त्रिभुजी। गौर करना है, तीन ही भुजाएं नहीं है? नहीं है क्या बेटा? ए से बी तक आओ, बी से सी आओ, सी से ए चले जाओ, है त्रिभुज। तो एक तो हो गया ए बी सी। अब बी को ही लेके और बनाओ ए बी डी, बताओ है कि नहीं बेटा? फिर ए बी ई, बोलो बेटा, फिर ए बी एफ, फिर ए बी जी, फिर ए बी एच। ए बी के रिस्पेक्ट में तुमने सारे बना लिए। अब तुम ए से शुरू करो और सी तक आओ, और सी के रिस्पेक्ट में सारे बनाओ, ए सी डी, फिर ए सी ई, फिर बेटा ए सी एफ, ए सी जी और ए सी एच। अब तुम डी के रिस्पेक्ट में बनाओ, ए डी ई, फिर ए डी एफ, ए डी जी और फिर ए डी एच। अब तुम ई के रिस्पेक्ट में बनाओ, ए ई एफ, ए ई जी, फिर ए ई एच। अब तुम बनाओ एफ के रिस्पेक्ट में, ए एफ जी, ए एफ एच। अब बनाओ बेटा जी के रिस्पेक्ट में, बोलो ए जी एच। बस करें? अच्छा एक बात बताओ, क्या बोल, कौन सा? ए बी एच हो चुका है, ठीक है। आप एक चीज नोटिस करना, जब तुमने ए से शुरू किया और बी से जब स्टार्ट किया, मतलब ए के बाद बी को लेकर जब बनाए, तो जब बी को लेकर बनाए, आप यही तो मानते हो कि जो बीच वाला होता है वही कोण होता है, यही बताएगा ना? जब तुमने बी के रिस्पेक्ट में बनाए तो कितने बनाए? 1 2 3 4 5 6 बनाए कि नहीं बनाए? जब तुम बीच में सी को लेकर आए तो ध्यान देना 5 बनाए होंगे। कितने बनाए? 5। जब तुम बीच में डी को लेकर आए तो बने होंगे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। बने कि नहीं बने? इनको जोड़ लो, जोड़ो बेटा। 6 5 11 4 15 15 3 18 2 20 और 21 आ गया। सर जी ये जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, दुनिया की हर एक ट्रिक ट्रेडिशनल मेथड से ही बनती है, कॉन्सेप्ट से ही बनती है। तो आपको ट्रिक जो बताई जाती है, होता क्या है, स्टूडेंट ट्रिक के नाम पे कान खड़े कर लेता है। अरे ट्रिक मतलब जादू, कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसमें हम केवल आंख नीचेंगे और खोलेंगे आंसर आ जाएगा। बस ये गलतफहमी होती है। पर सच्चाई देखो, जो भी दुनिया की ट्रिक बनती है वो बनती है तो कॉन्सेप्ट से ही है। देखना तुम्हारे सामने कैसे, नंबर डाल दो, 1 4 तो इधर से उधर या उधर से इधर। अब तुमको याद है कि तुम जब ए जी एच तुमने बनाया था तो बेटा इस ए जी एच बस एक ही बना था, तो तुम इधर से नंबर डालो, 1 2 3 4 5 6, इनको जोड़ो आंसर आ गया। अब एक बात तुमको ये बताओ, चाहे तुम 1 से 6 तक जोड़ लो, चाहे 6 से 1 तक जोड़ लो, आएगा तो वही, आना तो वही है। तो आप जोड़ लीजिए, 6 5 11 4 15 15 3 18 2 20 और 21। अब शर्त क्या है वो सुनो बेटा, प्लीज सब लोग बोर्ड पे देखो। ये जो आधार है, बेस, ये जुड़े होने चाहिए, सब कॉन्जुगेट होने चाहिए बेटा, जुड़े होने चाहिए, क्रमागत होने चाहिए, एक के साथ एक जुड़े होने चाहिए, तभी क्रम से नंबर डाले जाएंगे। और जहां से कहानी बीच से टूट गई तो फिर ये मान के चलो फिर कहानी फिर से एक से शुरू होती है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये कहानी पूरी जुड़ी होनी चाहिए सर। तो आपने कहा गुरुजी 1 2 3 4 5 नंबर डाल दिए, तो जोड़ दिया, आंसर आ गया, सबको जोड़ दिया, आंसर आ गया। कितना आया? 21। अब नंबर चाहे तो तुम इधर से डालो, चाहे इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम अगर इधर से नंबर डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6। अरे इधर से डालो तो दिक्कत क्या है? आप उधर से गिनना शुरू कर दो, तो ए एच से गिनोगे कितने बनेंगे? 6। ए जी से बनाओगे तो कितने बनेंगे? 5। तो चेक करोगे तो इसमें एक ही तो आएगा कि नहीं है, तो चाहे तो उधर से गिन लो, क्या दिक्कत है? तो बेटा आपको नंबर डालना है, उनको जोड़ देना है। क्या बात पहले पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी? कम पढ़ी क्या? मजे की? चलो अब आंसर बताना, मतलब अब तुमको समझ में आ गया है और तुम ये हमसे कहना चाहते हो, अंदर से तुम चीख चीख के ये कह रहे हो कि गुरुजी अब सवाल लेके देखो, ना कर पाए तो कहना,
क्या ऐसा कुछ अंदर से आवाज आ रही है? आ नहीं रही है? तुम लोग कैसे लग रहा है आ रही है? इसमें बताना है कितने। फोर्टी एट हो सकता है बेटा, हो सकता है, चेक कर लेते हैं। नंबर ध्यान रखना बेटा, हमेशा आधार पे लिखना, बेस पर। जब भी नंबर लिखते हो बेस पर ही लिखते हो केवल। 48 हो सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आओ ऊपर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर आओ। 1 2 3 1 2 3 छोड़ो। तो नीचे 1 से 8 तक कितना आया? 1 से 8 तक जोड़ो। 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ो कितना बेटा? 36। ठीक है, ये आ गया 36। ऊपर वाले में भी 36। हाँ, इसके ऊपर जोड़ो। अब थोड़ा समझदारी से जोड़ना बेटा। 1 और 2 3 3 6 6 और 6 12 बेटा कितना आया? कितना? 84। यही आंसर नहीं समझ में आया भैया? समझ में आया कि नहीं आया? ये जो हमने नंबर डाले ये बल्ले पड़े नहीं पड़े? कम पड़े ना? पड़ गए फुल? अब देखते हैं बेटा, मैंने क्या कहा था कि नंबर हमेशा बेस पर लिखने होते हैं ना। तो अगर ये बेस जुड़े हुए तो इसके ऊपर वाले जो आधार थे वो भी तो जुड़े ही थे, तो बेटा उनमें भी नंबर पड़ेंगे, उसके ऊपर भी पड़ेंगे। अच्छा ये बताइए 3 के बाद 4 का लिखा, लिख देते 4, ये फिर से 1 शुरू कर दिया, ऐसा क्यों किया? बीच में से लाइन टूट चुकी है इसलिए। सही है। अब आपको एक फिगर और दे, बनाओगे मतलब आंसर बताओगे? शाबाश, बताइए। आप सोचो अगर ये हम लोग को शॉर्ट ट्रिक ना पता होती तो बेटा 84 गिनते तो टाइम बहुत लग जाता। 84 गिनने बहुत टाइम लग जाएगा, कोई ना कोई तो छूट ही जाएगा। इसलिए थोड़ा शॉर्ट ट्रिक पता चल जाती तो कुछ हमारी हेल्प हो जाती है। आइए देखते हैं इसे। आप लापरवाही ना करना है कि इधर बहुत आसान होगा नहीं जो बना रहे हैं। बेटा लिख पा रहे हैं कि नहीं? अगर तुमने इसको लगा डाला तो लाइफ चलिए कोई बात नहीं। देखिए प्रयास करिए जल्दी से। हो
2 3 4 5 6 7 8। चलो थोड़ा ऊपर आते हैं, केवल एक, सही, और थोड़ा और ऊपर आते हैं, एक 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 एक, यहाँ पे आते हैं 1 2 1 2 1 2, यहाँ पर आते हैं 1 2 3 4 5। इनको जोड़ो जो आएगा वही आंसर। तो 1 से 8 तक का कितना आता है? 36। तो ये तो हो गया बेटा 36। हाँ, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक 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 कितना? 5। उसके ऊपर 1 और 2 3 3 6 6 3 3 6 6 3 9। हाँ फिर बेटा 15 15, इनको जोड़ो 66। ये आंसर 66। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं आया? आप ये समझ गए कि अगर आपसे कुछ गलती हुई थी तो कहाँ हुई थी? क्लियर हो गया भैया लोगों, स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़े बेटा, इसको रब कर दे। ठीक है, ठीक है, आइए बेटा इसको रब कर दें। भैया रब करें? चलिए आइए देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक फिगर बेटा आपको ये दिया गया, हमसे पूछा गया कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए, अगर बहुत ज्यादा ट्रिक्स याद करोगे तो परेशान हो जाओगे। पेपर में पता चला आप 100-150 ट्रिक याद करके गए, आप 100-150 ट्रिक याद करके गए, तब तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। पूछा गया इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपने जो भी थोड़ी देर पहले सीखा है वही करो, उसके अलावा कुछ मत करना। थोड़ी देर पहले क्या सीखा बताओ? 1 2, याद आ रहा है? इधर बेस में नंबर डाल दिए। अब तुम एक काम करो, आप इधर बेस बनाओ, तो नंबर क्या होगा? 1 2। क्या समझ पा रहे हो? अब बेटा इसको बेस बनाओ, 1 2, जो एडवांस आ गया 1 2 3 3 6 3 9, इसमें 9 है। क्या समझ में आया? नहीं आया? कुछ नहीं गिनने पड़ेंगे। मैं ये नहीं आपसे झूठ बोलूंगा कि सर दुनिया का हर क्वेश्चन ट्रिक से ही हो जाएगा त्रिभुज का, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये है कि जो ट्रिक बेस्ड हो सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा सारे। ठीक, तो अगर ट्रिक बेस्ड वाला आ जाए तो बहुत आराम है। हाँ नहीं तो बेटा उसको तो नहीं घूमना पड़ेगा नाम डाल के। अब अंधी मानने का तरीका हम बता देंगे, नहीं सीखना है। चलिए, इधर कोई कुछ बोल रहा था, कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ बेटा, बीच वाली लाइन हो गई, हो गई हो। कौन सी? हाँ कौन सी? कौन सी बीच वाली? इसकी बात कर रहे हो क्या? इसकी बात कर रहे हो क्या? अच्छा, अभी उस पे नंबर नहीं डाले हमने ना, इस पे नंबर डाल दिए, इस पे नंबर डाल दिए, इस पे हम समझ गए ज्यादा क्यों आ रहा है। इस पे नंबर ही कहाँ डाले अभी तुमने? इस पर नंबर डालो, इस पे 1 2, समझे क्यों बना? एक ये भी तो बना होगा, ये भी 1 2। अब इस पर डालो 1 2, अब इस पर डालो 1 2। अब हो गए पूरे, कितने हो गए? 18। अब 18 से ज्यादा नहीं आ रहे होंगे, चेक करना। ये लीजिए 18 से ज्यादा नहीं आ रहे, तो किया तो हम लोगों ने वही अल्टीमेटली बेटा। ध्यान रखो नंबर किस पे डाले हैं बेटा? बेस पर डाले हैं कि नहीं? जब ये बेस बनाया तो 1 2। अच्छा, आपको एक बात हम याद दिलाना चाहते हैं, सब लोग देखना बेटा, आपके सामने एक फिगर हम बना रहे हैं, एक फिगर ये बना है, इसमें कितने त्रिभुज हैं? आप क्या करते थे? 1 2 1, यही करते थे? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर नोटिस करो तो जब हम बेटा मान लो इस लाइन को ऐसे कर रहे हैं और आपसे कहा कि इस पर 1 2 लिख दिया है, अब जाहिर सी बात है ये जो लाइन इसको बाइसेक्ट किया, इस पर भी तो 1 2 पड़ेगा, फिर इस पर भी तो 1 2 पड़ेगा और इस पर भी 1 2 पड़ेगा। तो कुल मिला के करेंगे वही, बशर्ते कि ध्यान रखना जैसे बीच वाले में नंबर हमने भी नहीं लिखे थे, भूल गए, तो अभी याद आया तो हमने बीच में नंबर लिख दिए। तो बेटा टोटल कितने हुए? 18। ठीक, तो मेथड अपना वही है, नंबरिंग डालने वाला। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है बेटा कि एक ट्रिक बताई जाती है, यूट्यूब पे देखोगे मिल जाएगी कि सर इसमें देखना ये है कि बीच में कितनी लाइनें हैं जिन्होंने बाइसेक्ट किया है। कितनी लाइनें? 3। कितनी लाइनों ने बाइसेक्ट किया है? 3 ने। तो जितनी लाइनों ने बाइसेक्ट किया उनका स्क्वायर करके दुगना कर दो, आंसर आ जाएगा। यूट्यूब में है ये, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको।
लेकिन अब हम एक नई ट्रिक याद करें कि कितनी लाइनों ने बाइसेक्ट किया है, फिर उसका स्क्वायर करके दूंगा। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन नई चीज याद करनी पड़ेगी नहीं। तो हम आपको उसी से बचाना चाहते हैं कि आप ज्यादा कुछ याद करने के चक्कर में मत पड़ो। अपना जो ये बेसिक तरीका है बस इसी से चलो। क्या बात समझ पा रहे हैं बेटा? हमेशा इसी से चलिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज बनाने के लिए आपको और कौन कौन से क्वेश्चन मिल सकते हैं त्रिभुज गिनने के लिए? हाँ जी बताएं। किस साइड? इसमें? हाँ क्या कहना चाहते हो, बोलो। ये वाला, ये भी ना? हाँ अरे लिख लो यार, रह गया, लिख लो। कुल मिला के लिखने को तुम सब में लिखोगे आप, सही है? खुश लिखना है, वो मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया था बेटा। जल्दी जल्दी में लिखा था, तुमने क्या किया था? 1 2 1 2। लेकिन जब तुम इतिहास लिखोगे तो 1 2 इसमें भी तो लिखोगे, नहीं लिखोगे? लिखोगे सब में। अगर ये बना दिया होता तो, मान लो ये बना दिया होता, अब तुम क्या करते? बताओ। हाँ जाहिर सी बात है, अब जाहिर सी बात है। अब देखना, गौर करना। अब लेकिन इसमें जब नंबर डालोगे तो मत ये कर देना, क्योंकि इधर वाले जो होंगे वो त्रिभुज थोड़ी ना होंगे। ये क्या है बताओ? त्रिभुज की चतुर्भुज? चतुर्भुज। तो ये बेकार हो जाएगा, इससे मत गिनने लगना। सिंगल था तो बोल दिया था आपसे, लेकिन डबल हो तो मत करने लगना बेटा, ठीक है? सिंगल में तो त्रिभुज बन जाएगा, लेकिन डबल में थोड़ी ना बन जाएगा। डबल में थोड़ी ना बनेगा बेटा। आइए देखिए सर, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं, एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा सर, ये वाला। ये भी क्वेश्चन शायद आपने देखा होगा। शायद कभी आपने एग्जाम्स में या किताबों में देखा। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बेढ़ी जा रही है, काम चला लेना है। हाँ वो सांप जैसी टहल रही इधर उधर। हमसे पूछा गया था इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। भाई जल्दी से सीधे गिनने का तरीका सिखाते हैं बेटा। सीधे गिनने का तरीका बताते हैं, ध्यान से देखना बेटा। जो बेस है उन पे नंबर डालो। बेस पर डालना आधार पे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिख दिए। अब इसमें तुम जो गलती कर सकते हो वो कहां कर सकते हो वो भी हम बता दे रहे हैं। तुम 1 यहां लिख के शायद गलती से कभी 2 यहां लिख दोगे, ये तुमसे गलती होगी, ये हम बता रहे हैं, कंफर्म होगी, ये नहीं करनी। ठीक, नंबर शीट्स पर नहीं लिखने हैं कभी भी। नंबर किस पे लिखने हैं? आधार पे, बेस पर लिखने हैं। ठीक है बेटा, नंबरिंग डाल दिया, नंबरिंग वाला काम हो गया। अब आइए इस नंबरिंग का गुरुजी करें क्या? इस नंबरिंग का गुरुजी करें क्या? आइए बताते हैं क्या करें। आइए करें क्या? तो देखो करना क्या बेटा, सब लोग वर्ड पे देखो। इन नंबरों को क्रम से लिखो। लिखा? 1 2 3 4 5 तक लिख दिया। ठीक, अब क्या करना? 1 के सामने तो 1 ही लिखना। अब 2 के सामने 2 और इस ऊपर वाले इस 1 को जोड़ दो। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 और 6 10, 5 और 10 15, 6 और 15 21। बेटा 7 और 21 28। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? नहीं नहीं आनी भी नहीं चाहिए। पहले 1 से 7 तक जो नंबर थे वो लिखे, फिर बेटा 1 के ऊपर तो कुछ था नहीं तो 1 के सामने 1 ही लिख दिया। अब 2 के सामने लिखेंगे तो 2 को ले लो और उधर वाले का परिणामी ले लो, रिजल्टेंट। तो उधर वाले का परिणामी ऊपर क्या था? 1। तो 2 में उस 1 को जोड़ा 3 आ गया। जब 3 के सामने लोगे तो ऊपर वाले का परिणामी क्या था? 3। 3 और 3 6। ये जो एक तरीका, इस बात को बताने का हमारे पास एक तरीका और है, देखना, गौर करना। 1 के सामने लिखना है आपको, तो 1 के सामने लिखो 1। अब जब 2 के सामने लिखना है तो 2 से लेकर ऊपर तक के सारे नंबर जोड़ लो। 2 और 1 3। जब 3 के सामने लिखोगे ना तो 3 से लेकर ऊपर तक के सारे नंबर जोड़ लो। जोड़ लो, 3 2 5 और 1 6। 4 के सामने लिखना है तो 4 से ऊपर तक के सारे नंबर जोड़ लो। 4 3 7 2 9 और 1 10। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? समझ पा रहे हो भैया? ठीक है बेटा। और फिर 21 फिर 28। सही है, इतना काम हो गया। देखो इधर देखो, ऊपर देखो, देखो। फिर बगल में एक लाइन और बनाओ।
इसमें करना ये है कि सबसे नीचे वाले को छोड़ देना, मत लिखना, फिर अगले को लिख लेना, फिर अगले को छोड़ देना, फिर अगले को लिख लेना, फिर अगले को छोड़ना, फिर अगले को लिख लेना, फिर अगले को छोड़ देना। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है हमेशा। और शर्त क्या है कि सबसे पहले वाले को छोड़ा जाता है, कभी भी मत लिखना। शुरुआत करना नीचे वाले को छोड़ देना। मतलब ये कह सकते हो कि अल्टरनेट लिखना है आपको, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट कैसे होगा बेटा? 21, 10, 3। अब इस लाइन का टोटल करो और इस लाइन का टोटल करो। 28 + 21 कितना होता है? 49। 49 और 15 64, सही ना? 64 + 74 6 80, 80 और 4 84। इस लाइन का टोटल करो। 21 10 31 और 3 34। इनको जोड़ लो, आंसर आ गया। 84 और 34 कितना होता है बेटा? 118। सही है, आंसर आ गया 118। नहीं बदले पड़ा। मतलब ये कि जो आगे वाली लाइन है इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, बस थोड़ी देर के लिए जरूरत थी, इसका काम खत्म, फिर जरूरत बस इन दोनों की होती है। क्लियर हुआ? नहीं हो गया? देखो बेटा, सबसे पहले नीचे नंबर लिखे, नंबर लिख लिए। नंबरों को फिर सामने ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6 7। जितने नंबर यहाँ होते ऊपर यहाँ लिख लो पहले, फिर 1 के सामने तो 1 ही लिखना। अब 2 के सामने लिखना तो 2 से लेकर ऊपर तक के सबको जोड़ लो। 2 और 1 3, वो लिख दो। 3 के सामने लिखो तो 3 से ऊपर तक के सब जोड़ लो। 3 2 5 और 1 6। 4 के सामने क्या करना? ऊपर तक के सब जोड़ लो। 4 3 7 2 9 और 1 10। 5 के सामने 15, लिखते गए। उसके बाद ये एक लाइन तैयार हो गई बेटा। अब इसके बगल में तुम्हें एक लाइन और बनानी है। जब एक लाइन और बनानी है तो बनानी कैसे है? सबसे नीचे वाले नंबर को छोड़ दो, मत लिखना, फिर उसके ऊपर वाले को लिख लो, फिर उसके ऊपर वाले को छोड़ दो, फिर उसके ऊपर वाले को लिख दो, ऐसे। अब इस लाइन का टोटल कर दो और इस लाइन का टोटल कर दो, जोड़ दो, आंसर आ गया। क्यों समझ में आया? नहीं आया? आया? अरे बोलो भैया, आ गया। सुनो, देखा मत बोलो। अब तुम लोगों को इस बात का जवाब दो, चित्र कोई नहीं बनाएगा। चित्र बना लो मतलब तुम टाइम पास कर रहे हो, तुम उतनी देर का टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो हम कभी नहीं चाहेंगे, ना तुम्हें करने देंगे, समझे? हम चाहेंगे कुछ सवाल लगाओ बेटा। आधार पे नंबर पड़े हैं, तुम्हें केवल नंबर ही तो चाहिए है बेटा, तुमको केवल नंबर ही तो चाहिए है ना बेटा। नंबर पड़े 11, बस तुम 11 नंबर समझो, 11 नंबर से सॉल्व करना शुरू करो। चित्र में तुम्हें बनाना, सीधे 11 नंबर डाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 11। 11 नंबर लिखो, शुरू हो जाओ जल्दी। शाबाश, बढ़िया। 411 गुड। आया? 411 आ पाया कि नहीं आ पाया? आ गया बेटा, शाबाश। एग्जाम में इतना बड़ा फिगर कभी देखा ही नहीं जो मैंने तुमको दिया है। और अगर तुमने इसको निकाल लिया
तो ये मान के चलो, फिर तुम इससे सारे वाले तो सारे कर लोगे। 10 11 चलो शुरू हो जाओ, बोलो। 1 के सामने 1, 2 के सामने 3, फिर हाँ, फिर फिर 66। हाँ बगल में आ जाओ, बगल में आ जाओ, बोलो सबसे। हाँ 55 लिखा, फिर बस करें, ठीक है। नीचे वाले पे कट्टा हूँ, फिर 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 कट्टा हूँ। हाँ इसका टोटल 66 से लेकर 1 तक 286। बेटा इसका टोटल 55 36 21 10 3 125। बेटा इन दोनों को जोड़ दो आंसर 411। अब आप चेक कर लीजिए आपसे गलती कहाँ पे हुई थी, देख लीजिए आपसे गलती कहाँ पे हुई है। नंबर यही लिखी थी, गलती समझ में आ गई। तो बेटा आंसर कितना आएगा 4। चलिए कल मिलते हैं, कल बाकी के जो बचे हुए हैं वर्ग और आयत ये सब बता के और फिर सीधे हम आपको आगे बढ़ के शिफ्ट डिस्कस कराएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भारत माता की जय।